तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। तो आज हम बात करेंगे पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सही क्रम में बात करते हैं, ऐसे क्रम नहीं बदलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए कल हमने किस पर छोड़ा था, हमने इसी चीज़ पर टॉपिक छोड़ा था अपना। मैंने कल की वीडियो में आपको बोला था कि हम बात करेंगे किस पर, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पर। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, क्या होता है इनमें। तो देखिए सबसे पहली जो बात है वो है इनके अंतर की। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड होगा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ नॉर्मली, अगर मैं चाहता तो डेफिनेशन भी लिखकर आपको नोट्स की तरह भी बता सकता था, लेकिन नहीं, मुझे नोट्स नहीं बनाने हैं, मुझे बताना है आपको, सिर्फ आपको याद रखने का बताना है कि किस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर भी आपको सिंगल बॉन्ड दिख जाए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाला बंध, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, वहाँ पर आपका होगा पाई वो सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा यानी कि एकल बंध होगा, वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा बंध हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना, ये पहली बात तो ये हो गई आपकी। उसे क्या कहते हैं आप, उसे आप बोल दोगे भैया कि ये आपका सिग्मा बंध है। लेकिन ये बनता कैसे है, तो ये बनता है कक्षकों के, अब ये दूसरी बात है, दूसरी बात क्या हो जाएगी, ये बनता है कक्षकों के सिरों के मध्य अतिव्यापन से, सिरों के मध्य अतिव्यापन से बनता है ये। ठीक है, सिरों के मध्य अतिव्यापन से। तो हम इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब दो ऑर्बिटल जो होते हैं उनके मध्य जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, तो क्या बनता है हमारा, तो हमारा बन जाता है सिग्मा बंध। समझ रहे हो, समझ गए सिग्मा बंध किस प्रकार से। ये तो दो चीज़ें हो गई। ठीक है, अब देखिए, ये हो गई बिल्कुल। अब बात करते हैं इनकी मजबूती की। ये एक जो भी अभी देखिए, मैं किसकी क्वालिटीज़ गिना रहा हूँ आपको, पाई जो सिग्मा बंध है आपका, इसकी क्वालिटीज़ आपको गिना रहा हूँ। ये पहली हो गई कि जहाँ पर सिंगल बंध होता है, यानी कि एकल बंध आपका होता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड, वहाँ पर क्या होता है आपका, सिग्मा बंध होता है। ये कक्षकों के सिरों के मध्य अतिव्यापन से बनता है। ये दूसरी बात हो गई आपकी। तीसरी बात, ये भैया बात ऐसी है, बहुत ही मजबूत होता है। ये बहुत मजबूत होता है, जो आपका सिग्मा बॉन्ड होता है ये मजबूत होता है, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, सिग्मा बॉन्ड जो होता है आपका वो मजबूत भी होता है, सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है। ठीक है, मजबूत होता है। एक बात तो ये हो गई आपकी। अब देखिए, ये देखिए, ये बात ऐसी है, ये कम क्रियाशील होता है, मतलब मजबूत जितना ही हो, ये देखिए इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, मजबूत है तो कम क्रियाशील होगा। कैसा होगा, कम क्रियाशील होगा। ठीक है, कम क्रियाशील होगा, सिंपल। ठीक है, और ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। कैसी अभिक्रिया, अब क्रियाशील से ही देखिए क्या निकल आएगा, एक बात और निकल आती है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। कैसी अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए, और देखिए पाई जो सिग्मा बंध होता है, ये इसके टाइप भी होते हैं। ठीक है, तो सिग्मा बंध के टाइप होते हैं, लेकिन पाई बंध के कोई टाइप नहीं होते। अब देखिए, मैं जो पाई बॉन्ड है वो मैं लिखाऊंगा नहीं, बल्कि इसी से आपको बता दूंगा। सबसे पहली बात ध्यान दीजिए, जहाँ पर द्विआबंध हो जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, तो वहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, वहाँ आपका बन जाएगा पाई बंध। क्या बन जाएगा वहाँ आपका, पाई बंध बन जाएगा वहाँ आपका। ठीक है, अब ये किस प्रकार की ओवरलैपिंग से बनेगा, ये बनेगा आपका जब दो कक्षकों के मध्य पार्श्वीय अतिव्यापन होगा, यानी कि दो ऑर्बिटल के मध्य जो ओवरलैपिंग होगी वो कैसी होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, तो आपका बन जाएगा पाई बॉन्ड। ठीक है,
अब पाई बॉन्ड देखिए, पहली बात यहाँ पर क्या था, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, सिरों के मध्य अतिव्यापन हो रहा था, लेकिन वहां पर क्या हो जाएगा, साइड वाइज यानी कि पार्श्वीय अतिव्यापन होगा। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है तो पाई बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड बड़ा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ऐसे ही मजबूत से क्या निकल आता है, मजबूत से निकल आएगा कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो ये हमारा जो पाई बॉन्ड होता है ये भैया अधिक क्रियाशील होता है। कैसा होता है, अधिक क्रियाशील होता है, पाई बॉन्ड आपका अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। इसी प्रकार जब ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं तो आप बताना चाहेंगे हम आपको, जब ये भैया जो आपका सिग्मा बंध है ये कैसी अभिक्रिया बनाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपको दिखाता है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें पाई बॉन्ड की, पाई बॉन्ड तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया दिखाता है, तो भैया ये दिखाता है आपको योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया दिखाता है, ठीक है। योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, ये योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, ठीक है। समझ गए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी बताया ये समझ लीजिए आपके 4 नंबर पक्के करने वाली चीज़ थी। अब आपने गौर किया होगा तो समझ गए होंगे, अगर गौर नहीं किया होगा तो नहीं समझे होंगे। देखिए मैंने कितनी सी बातें बताई हैं। सबसे पहले मैंने बताया सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं, तो जब जहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड आपको दिख जाए तो वहाँ पर बनने वाला बंध किस प्रकार का होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है वहाँ पर बनने वाला, ठीक है। ये मैंने बात बताई आपको। दूसरी बताई कि सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है, तो सिरों के मध्य, दो कक्षकों के सिरों के मध्य अतिव्यापन से सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये भी मैंने बताया। ये दूसरा अंतर, मतलब दूसरी बात हो गई सिग्मा बॉन्ड की। तीसरी बात मैंने क्या बताया, ये कम क्रियाशील होते हैं, अभी सिग्मा बॉन्ड बता रहा हूँ, ये कम क्रियाशील होते हैं। चौथी बात मैंने क्या बताई, चौथी बात मैंने बताई कि ये योगात्मक वो प्रतिस्थापन, ध्यान दीजिए, योगात्मक को भूल जाइए, अभी जो बता रहा हूँ वो सुनिए, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। एक बात तो मैंने आपको ये बताई थी, और भैया ये कई प्रकार के होते हैं, ये बात भी मैंने बताई थी। तो मैंने कितनी बातें बताई कुल मिलाकर आपको, मैंने कुल मिलाकर आपको बताई 5 से 6 बातें, 5 बातें मैंने इसमें बताई। अब इन्हीं 5 बातों को आप उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, मतलब देखिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहां पर बनने वाला बंध कैसा होगा, आपका पाई बंध हो जाएगा। कक्षकों के सिरों के मध्य हो रही थी इसमें ओवरलैपिंग, यानी कि सिग्मा बॉन्ड में सिरों के मध्य हो रही थी। और अब हम बात करें कि भैया पाई बंध में कैसी हो जाएगी, पाई बंध में हो जाएगी पार्श्वीय अतिव्यापन, यानी कि साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो आपका पाई बॉन्ड बन जाएगा। अगर सिग्मा बॉन्ड में जब मजबूत होते हैं तो जाहिर सी बात है भैया पाई जो पाई बॉन्ड होगा वो आपका कम मजबूत होगा, यानी कि कमजोर होगा, ठीक है। अब कम क्रियाशील होगा, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड था ना कम क्रियाशील, तो पाई बॉन्ड आपका अधिक क्रियाशील होगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, और पाई बॉन्ड कैसे करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, और इनका कोई प्रकार नहीं होता है, समझ गए। तो ये अंतर था, और ये अंतर पेपर में पूछा जा सकता है, वो भी कम से कम 4 नंबर में, तो तैयार कर लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। तो आई होप कि आप पाई बंध और सिग्मा बंध की ये बात समझ गए होंगे। जब समझ गए हैं तो चलिए छोटा सा टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट, ठीक है, सरप्राइज टेस्ट बिल्कुल अभी जस्ट अभी लेंगे, इसी में तैयार हो जाइए, दिल थाम के बैठिए, सरप्राइज टेस्ट स्टार्ट होने वाला है आपका, ठीक है। ऐसा नहीं है, एक स्ट्रक्चर भी हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए ये आपका सिंगल बंध हुआ, तो यहाँ पर ये बनने वाला बंध कैसा हो गया, ये आपका हो गया भैया सिंपल, आपने देख लिया कि ये हो गया आपका सिग्मा बंध। अब ये लीजिए, ये हमने बना दिया डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो गया आपका, आप बोलोगे एक सिग्मा एक पाई, बिल्कुल ये दूसरी बात हो गई। ये इन्हीं के आधार पर हम क्वेश्चन पूछेंगे जो अभी हम बता रहे हैं ये चीज़, ठीक है। अब लो तीसरी बात, ये त्रिआबंध हो गया। अब त्रिआबंध हो गया तो ये एक पाई, एक सिग्मा, और ये दूसरा सिग्मा, बताओ भाई ऐसा ही होगा ना, बिल्कुल ठीक है। तो इसी के आधार पर अब हम आपसे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लो भाई, बैठा लिया, बिल्कुल आगे बढ़ें। चलिए शुरू करते हैं अब अपना छोटा सा टेस्ट, ठीक है। हम बात करने वाले हैं C2H4 की, C2H4 की अब हम बात करने वाले हैं, यानी कि एथिलीन। तो चलिए इसकी बनाते हैं संरचना। तो C2H4 को आप अच्छे तरीके से जानते हैं, कुछ इस तरीके की हमारी संरचना ये होती है। बताओ भाई बिल्कुल होती है नहीं होती है। कार्बन की वैलेंसी देखिए दो, यहाँ पर डबल बन रहे, यानी कि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। 4 होने के लिए दो दो का स्थानांतरण तो हो गया, यानी कि इनकी 2 और मिल गए, यानी कि 6 हो गए। तो इन्हें कितने हाइड्रोजनों की जरूरत है, दो इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो एक यहाँ से मिल गया, 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 यानी कि कार्बन की वैलेंसी पूरी। तो एक एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया, सिंपल आदान प्रदान हो गया, बात खत्म।
तो इस तरीके से ये बना हमारा एथिलीन। अब देखो भाई, अब हमें इसमें क्या गणना करनी है, अब आपको करनी है, मुझे नहीं करनी है, मैं तो कर ही दूंगा, मेरा क्या है, लेकिन करनी किसको, इसमें आपको गणना करके बताने हैं कि कितने पाई बॉन्ड हैं और कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। ये समझ लीजिए आपका पहला न्यूमेरिकल है आपके लिए, आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो चलिए अब काउंट करके बताइए जस्ट इन 1 सेकेंड, वीडियो को पॉज कीजिए और काउंट करके बताइए कि भैया इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं और कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। चलिए, तो चलिए हम ही करते हैं भैया, आप तो शायद वीडियो पॉज करके कर चुके होंगे, कुछ कर लेना अगर इच्छा करे तो, वरना हम किस लिए, हम किस मर्ज की दवाएं, हम इसीलिए बैठे हैं बताने के लिए। देखिए यहाँ पे सिंगल बंद है, यहाँ पे आपका सिग्मा बन गया, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिग्मा बन गया, ये भी सिंगल है, ये भी सिग्मा बन गया, ये भी सिंगल है, ये भी सिग्मा बन गया, और यहाँ पर भी एक सिग्मा बनेगा और एक पाई बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। बताओ भाई, बिल्कुल बनेगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो अब गिनो, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा। तो हमारे पास जो बनने वाले सिग्मा बंद हैं इसमें कितने बने हैं, जल्दी बताओ भाई। सिग्मा बंद हमारे बने 5, और पाई बॉन्ड हमारे कितने बने हैं, पाई बॉन्ड हमारे बना है भैया 1। बिल्कुल बताओ, तो ये राइट आंसर हो गया, हो गया बिल्कुल राइट आंसर। जी हाँ, समझ गए होगे, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और बनाते हैं इसी तरीके से, एक और बनाते हैं C2H2 यानी कि एसिटिलीन। एसिटिलीन को जानते हो ना, C2H2 ये बनाते हैं। ठीक है, अब इसकी संरचना बनाओ भैया, C2H2N की संरचना बनाओ। ये एक C और ये किसके द्वारा जुड़ा हुआ होगा, त्रिआबंध के द्वारा जुड़ा हुआ होगा, और ये 2H ऐसे लगा दो सिंपल, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। चलो भैया इसकी गणना करो, जल्दी जल्दी करो गणना, इसमें कितने क्या हैं। तो गणना करोगे तो आपकी नज़र में आएगा कि भाई यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पे सिग्मा बन गया, यहाँ पर भी आपका सिग्मा बन गया, और यहाँ पर एक सिग्मा बना और 2 पाई बनेंगे। छोटे छोटे बना लो भैया, ज़्यादा जगह नहीं है, यानी छोटे छोटे बना लिए। तो कितने हो गए, 1 2 3 सिग्मा और 2 पाई। बताओ भाई, हुए नहीं हुए। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के सामने यहाँ पर स्ट्रक्चर शो हो रहा होगा और आपने गणना भी कर ली होगी, तो बताइए भैया इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं और कितने आपके सिग्मा बॉन्ड हैं। तो देखिए इसमें आपको शो रहे होंगे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्डों की अगर आप गिनती करोगे तो कितने हैं भैया सिग्मा बॉन्ड आपके। देखिए सिग्मा बॉन्ड आपके हैं 3, और पाई बॉन्ड आपके हैं भैया, पाई बॉन्ड आपके कितने हैं, 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ गए बिल्कुल, ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पर बढ़ते हैं, अगले पर बढ़ते हैं भैया, एक और बनाकर देखते हैं इसी तरीके का। चलिए C2H6 लेते हैं, ये भी कोई एक प्रकार का यौगिक है, चलो इसको बनाकर देखते हैं। ये भी हमारा किस प्रकार का रसायन है, जब कार्बन और हाइड्रोजन मिल रखा है, यानी कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, अब जब 6 हाइड्रोजन है भैया तो ये कुछ इस तरीके की संरचना होगी, बिल्कुल बताओ भाई, होगी नहीं होगी इस तरीके की। ये एक एक एक, ठीक है, एक एक एक, बिल्कुल इस तरीके की संरचना हो जाएगी। देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन, यानी कि 3 3 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन होने चाहिए, 1 और 2 कार्बन। कार्बन की वैलेंसी ये देखिए 1 1 द्वारा किस लिए जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इसे कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, और 3 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, जो कि ये इन हाइड्रोजन से ले लेगा। सिंपल, ये बातें तो छोटी छोटी हैं, ये तो आपको बाद में बता दी जाएंगी। लेकिन उससे पहले अब हमारा जो काम है वो क्या है, इसमें पाई बॉन्डों की गणना करना। तो चलिए शुरू करते हैं, जरा देखकर बताओ इसमें कोई पाई बॉन्ड बन रहा है क्या। अभी अगर किसी को इसमें पाई बॉन्ड दिखा ना तो फोन में घुस के मारेंगे हम उसको, समझ रहे हो, कहीं भी पाई बॉन्ड नहीं है इसमें, सब सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं ना, तो सिंपल सब में सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। यार ध्यान से देखा करो, बिल्कुल ये बात नहीं चलेगी। ठीक है, तो कितने हैं जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए इसमें, कितने हुए सिग्मा बॉन्ड आपके, सिग्मा बॉन्ड आप बोलोगे 7 हुए, और पाई बॉन्ड आपके कितने हुए, तो आप बोलोगे पाई बॉन्ड आपके हुए भैया 0, क्योंकि एक भी नहीं बना। जब एक भी नहीं बना तो भाई हम क्यों लिखें, जब नहीं बना तो नहीं बना, सीधी बात। ठीक है,
चलिए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इसी प्रकार से, जो कि आपके पेपर में आने का चांसेस 99% है। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी सॉल्व किए लेते हैं। मैं एक संरचना बना रहा हूँ, जरा इसको ध्यान से देखना भाई। संरचना बना रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या बन गया ये। अब आधे लोग तो समझ गए होंगे कि ये मैं क्या संरचना बनाने वाला हूँ। मैं बना रहा हूँ बेंजीन। वो बात अलग है, थोड़ा स्ट्रक्चर मेरा इधर उधर हो गया है यार, कोई बात नहीं। ये एक डबल बॉन्ड, फिर ये एक छोड़ा, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ा। ये इस टाइप का होता है कुछ, बताओ भाई, इस टाइप का होता है ना सिंपल। ये एक कार्बन, ये दो कार्बन, ये तीन कार्बन, ये चार कार्बन, ये पांच कार्बन और ये छह कार्बन। बिल्कुल भाई, बताओ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अब जरा एक बात जरा ध्यान से देखो यहाँ पर, जरा फॉर्मूला तो बताओ जरा बेंजीन का क्या होता है। तो आप बोलोगे भैया बेंजीन का फार्मूला होता है C6 और H6। अब जब 6 कार्बन हैं तो सबके साथ साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दो, सिंपल। ये एक H, ये एक H, ये एक H, ये भी एक H, ये भी एक H और ये भी एक H। भैया थोड़ा ऊपर से दिखाना पड़ेगा, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, समझ रहे हो ना, बिल्कुल। अब जरा पाई बॉन्ड की गणना करो, इसमें पाई बॉन्ड की गणना करो तो आपको बिल्कुल ध्यान से दिख गया होगा कि देखिए यहाँ पर, पहले ध्यान दीजिए, पहले हम क्या करेंगे ना, पहले हम सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं इसमें, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड इसमें बहुत सारे बन रहे हैं। तो चलिए पहले सिग्मा बॉन्ड ही बना लेते हैं। देखिए एक तो ये बना, एक ये बना, एक ये बना, ठीक है, और एक ये बना, एक ये बना, ठीक है। ये मत समझना ये 6 बना दिया भैया, पाई बना जी, सिग्मा बॉन्ड का साइन है आपका, ठीक है। कितने हुए, ये हुए, फिर एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना, ठीक है, बिल्कुल। अब जरा गिनती करो तो जरा, एक दो, पहले ऐसे गिनो, पहले ऐसे गिनो, ये वाले गिनो पहले, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। फिर से गिन लो एक बार, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। अब देखो 7 8, ठीक है, 9 10 11 और 12, यानी कि हमारे पास बनने वाले सिग्मा बॉन्डों की जो संख्या होती है बेंजीन में वो कितनी होती है, 12 होती है। ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब भैया पाई बॉन्ड गिन लो, पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है यानी कि यहाँ एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन रहा है यानी ये पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन रहा है यानी ये पाई बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, इसमें 3 होगी। तो ये आपकी बेंजीन की संरचना थी। चलिए एक संरचना और है जिसे हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, यानी कि जिसका सूत्र होता है C6H12। ये थोड़ा थोड़ा बेंजीन की तरह ही दिखता है, लेकिन बेचारा क्या होता है, इसमें आपको कोई भी पाई बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि इसमें ये जो डबल बॉन्ड वाला जो सिस्टम था बिल्कुल पूरा बेंजीन की तरह होगा, बस केवल ये डबल बॉन्ड वाला सिस्टम नहीं होगा आपका। वो देखिए किस तरीके से बनेगा। तो चलिए इसको भी हम बना लेते हैं एक बार, बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से होगा, फिर 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 इस तरीके से होगा। सिंपल ये हो गया। तो ये एक कार्बन, ये दो कार्बन, ये तीन कार्बन, ये चार कार्बन, ये पांच कार्बन और ये 6 कार्बन। ये तो आपके 6 कार्बन हो गए बिल्कुल। अब देखिए जब इसका सूत्र, सामान्य सूत्र क्या होता है साइक्लोहेक्सेन का, देखिए पहले सामान्य सूत्र लिख देता हूँ भैया, वरना आप बोलोगे कि यार स्ट्रक्चर बनवा दिया लेकिन सूत्र नहीं बताया, ना ही हमें इसका रासायनिक नाम बताया। तो चलिए क्यों ना आपको पहले सूत्र और इसका रासायनिक नाम बता देते हैं। यानी ये होता है C6 और H12, तो ये क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन होता है ये, समझ गए। अब चलिए कार्बन कितने हैं, 12। तो 12 कार्बन को किस तरीके से दर्शाओगे, ऐसे 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 और ऐसे। ये एक H, दो H, ये 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, 10H, 11, 12। सिंपल ये इस तरीके का होता है चिड़ैया मार, समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन मैंने ये जोड़ के बनाया है, ये जोड़ के नहीं बनाना है, बिल्कुल इस टाइप से बनाना है, दूर दूर, ठीक है। तो चलिए आप भैया गिनती करिए जरा, इसमें किसकी किसकी गिनती करनी है, इसमें आपको इसमें गिनती करनी है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड की। तो ये 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा और 6 सिग्मा। बताओ भाई हो गए। अब देखिए 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, 10 सिग्मा, 11 सिग्मा, 12 सिग्मा, 13 सिग्मा, 14 सिग्मा, 15 सिग्मा, 16 सिग्मा, 17 सिग्मा और 18 सिग्मा। अब बताओ भाई और कोई दोबारा तो गिनती करने को नहीं रह गया,
कोई भी गिनती करने को नहीं बचा, यानी कि इसमें कितने बंद बने हैं हमारे, सिग्मा बॉन्ड बने हैं इसमें 18 भैया। कितने बने हैं, 18। यानी कि ये तो स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखाना ही होगा, लेकिन अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछ ले कि भैया साइक्लोहेक्सेन में बनने वाले सिग्मा बॉन्ड की संख्या बताओ, तो आप तुरंत बोल दोगे बेझिझक, 1 सेकंड के अंदर आंसर दोगे, क्या बोलोगे, सर 18 बनते हैं। कितने बनते हैं, 18, 18 बनते हैं, बस बात खत्म। अगर आपसे पूछे कि पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, तो आप तुरंत बोल दोगे 0। 0 मतलब सिपर, सिपर मतलब 0, समझ गए। तो आज की वीडियो में हमने बस इतनी ही चर्चा करनी थी भैया, आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की डेफिनेशन बताई, उसके बारे में बताया, उनमें अंतर बताया, और फिर उसके बारे में हमने क्या बताया कि भैया कहाँ पर किस तरीके से बनता है, हमने पहचान बताई आपको। काफ़ी सारे हमने एग्जाम्पल्स लिए थे, देखिए जिस प्रकार से ये एग्जाम्पल्स आपके सामने शो हो रहे होंगे भैया अभी भी, तो ये टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए थे आपके लिए। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए ये पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। और कोशिश किया करो भैया, पढ़ाई करो, एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो पढ़ाई करो ज़रूर से ज़रूर, ठीक है, पढ़ना ज़रूरी है। स्टडी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अ गुड लाइफ, ठीक है। ये शुभ विचार था हमारा, आई होप कि आपको भी शुभ विचार लगेगा। तो चलिए भैया, आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।